सची के लिए पत्र लिख दिया और पत्र में लिख दिया है, दिल की देवी सची, मेरी इच्छा ये है कि हम तुम्हारे साथ शादी करूंगा। अगर तुमने मेरे साथ शादी न करी तो तुम्हें पकड़ के और तुम्हारे परिवार को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। राजा नहुष ने पत्र लिख करके सची के महलों के लिए पत्र भेज दिया। जो माताओं सची ने पत्र पढ़ो, सची सोचन लगी अब अहीर की बुद्धि खराब हुई। सची ने पत्र को जवाब पत्र से दिया, ए नहुष, अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जिस पलंग पर तुम मेरे साथ भोग करो वो पलंग ब्राह्मण गांठ है। दूसरी शर्त, जब पालकी में दूल्हा बन के आओ वह पालकी कहारों से न लियो, आगे साधु लगे हो पीछे ब्राह्मण लगे हो। सची ने शर्तें लिख दी। माताओं शर्त लिख करके पत्र लिख करके राजा नहुष के महलों के लिए पत्र भेज दिया। जो राजा नहुष ने, माताओं पत्र पढ़ो, राजा नहुष ने आदेश कर दिया है, ब्राह्मणों पलंग गांठो। ब्राह्मण पलंग गांठने लगे, लेकिन श्रोताओं कोस कोस के पलंग गांठो। हे कामी राजा नहुष, सारा संसार ब्राह्मणों का सम्मान करता है और तू हमसे पलंग गंठवा रहा है, जा तेरा भला नहीं होगा। पलंग तो गांठ दिया श्रोताओं, लेकिन कोस कोस के पलंग गांठो। सची के महलों के लिए पलंग भेज दिया। अब राजा नहुष माताओं दूल्हा बन गया। दूल्हा बनकर के राजा नहुष माताओं पालकी में बैठ गया और लल्ला जी ने आगे साधु लगवाए और पीछे ब्राह्मण लगवाए और दूल्हा बन के राजा नहुष लल्ला सची के महलों के लिए चलने लगा। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, पालकी में बैठे बैठे राजा नहुष बोला, सरपंच जल्दी चलो। एक साधु ने दोनों हाथ जोड़े, बोले, महाराज बुढ़ापे को शरीर है, जल्दी तो चले ही रहे। राजा नहुष पालकी से उतरा और साधु के पीछे से लात मार दी। जो लात मारी, मोह के भरा साधु जमीन पर गिर पड़े। सिंधी ऋषि महात्मा ने उन साधु को खड़ा किया, जिन साधु का नाम था कुम्मज ऋषि महात्मा। कुम्मज ऋषि महात्मा क्रोध में आइए राजा नहुष को श्राप दे दिया, है राजा नहुष जा, तू पराई स्त्री के पीछे तूने मेरे लात मारी, तू सरपट सरपट कह रहा है तो इसी पालकी में तू अजगर सरप हो जा। हुई लल्ला शादी। सही है महाराज। दे दिया श्राप कि हे कामी राजा नहुष, तू हमसे सरपट सरपट कह रहा है तो मेरा श्राप है कि तू इसी पालकी में अजगर सर्प बन जा। होई गो कौनो महाराज। देखो माताओं जो के 5 बेटा, अरे राजा में इंद्र बनने के लिए जा रहे हो, लेकिन पराई स्त्री को देख करके
राजा नहुष पागल हो गया। एक कवि ने बड़ा सुंदर सा भाव दिया है,